मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि सच में जो समय हम लोगों ने व्यतीत किया वो सच में बड़ी आनंद और खुशी की विषय था। तो मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते। मैं ज़्यादा लंबा समय वचन नहीं बोलेंगे। थोड़े समय में थोड़े बातें, सीखने लायक बातें हम कहेंगे। जो बातें हम कह रहे थे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और उसके 2 आयत को हम विशेष तौर से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? यदि भी यीशु सिर्फ नहीं वरन उनके चेले भी बपतिस्मा देते थे। और मैंने ये बात को कहा कि यीशु मसीह के जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ मिलकर काम करते हैं, और साथ साथ में काम करने वालों को क्या कहते हैं? सहकर्मी कहते हैं। एक साथ चलना, एक साथ खड़ा होना। पर कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे सहकर्मियों को ढूंढ लेते हैं कि हमें गलत जगह में क्या करते हैं? हमें पहुंचा देते हैं या उतार देते हैं। एक सच्चा घटना हम कह रहे हैं। एक दिन हम क्या कर रहे थे? ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, और उस ट्रेन में जब सफ़र कर रहे थे कुछ रेलवे के ड्राइवर थे, और उन लोगों ने बात करते करते एक ड्राइवर कहता है घटना मैं बताना हूँ, रात के समय है और एक घटना बताऊंगा ताकि हमारा समय अच्छा से कट जाए। तो उन्होंने कहा कि हावड़ा से एक ट्रेन खुली और वो दिल्ली की ओर जा रही थी, और वो रिजर्वेशन बॉगी में एसी कंपाउंड से सेकंड एसी में टीटी से कहा कि हम लखनऊ में उतरेंगे, एक व्यक्ति ने कहा, और एक व्यक्ति ने कहा मैं अलीगढ़ में उतरूंगा। तो ये लखनऊ में जो है ये मिडनाइट में जाते हैं, करीब 12 बजे, और अलीगढ़ में है ये भोर भोर में उतरते हैं। ये तो टीटी को उन लोगों ने कह दिया। पर जब ये लखनऊ पहुंचा, क्या किया? रात के समय में नींद में था, और उन्होंने क्या किया? जिनको अलीगढ़ में उतरना था उसको लखनऊ में उतार दिया और जिनको लखनऊ में उतरना था उसको अलीगढ़ में उतार दिया। और जब ये व्यक्ति लोग जब उतरा तब उन्हें हम लोग कहाँ उतर गए? तो उन लोगों ने बहुत अनाप शनाप बातें टीटी को कहा। कहने का मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति को उसने बताया तो सही, पर क्या किया? वो काम सही रीति से नहीं किया। और बहुत समय क्या है, हमारा जो चुनाव, या हम कहें हम ऐसे सहकर्मियों को चुन लेते हैं जो हमें गलत जगह में हमें उतार देते हैं, और हमें उस समय क्या है, बहुत समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। पर मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, हम लोगों ने ऐसे व्यक्ति को हाथ थामा है, ऐसा व्यक्ति का हाथ को हमने पकड़ा है, वो हमें कभी भी क्या है, गलत जगह में उतारेगा कभी नहीं। वो क्या करता है? हमें मजबूत बनाता है। और इसीलिए क्या है, शिष्य लोग जो क्या जब हम वचन से भी देखेंगे, 4-5 वचन में, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, तो ये जो चेले लोग जो थे, चेले लोग प्रभु के साथ साथ चलते चलते इन लोगों ने क्या किया? एक साथ काम करना लगा, और एक साथ काम करने में क्या है, हमें मजबूती मिलता है। किसी ने कहा कि ये लकड़ी आप क्या करेंगे? हमारे हाथ में क्या है? ये हमने तोड़ दिया। टूट गया ना? क्या एक साथ हम इसको तोड़ सकते हैं क्या? तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकते। ये एकता को बताता है। हमारी एकता यदि सही है तो हमें कोई तोड़ सकता है क्या? प्रभु यीशु मसीह ने कितने चेलों को खड़ा किया? उसमें एक जन ने दागा दे दिया, यहूदा इस्करियोत ने दागाबाजी दिया, धोखा दिया,
पर देखिए, मैं आपसे इसी किताब से, प्रेरितों की किताब से एक दो बातें हम बताएंगे जो हमें उत्साहित करता है, आपको भी उत्साहित करेगा। और इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि यीशु मसीह के साथ भी क्या है, शिष्य लोग काम करते थे, चेले लोग काम करते थे। प्रेरितों का काम 2 अध्याय और उसका निकालिए आप, 2 अध्याय और उसका पढ़िए, या हम ऐसा कर सकते हैं, शुरू से देखते हैं। प्रेरितों का काम 1 अध्याय और उसका 15 वचन पढ़िए। 1 का 15 देखो, हम शुरू से पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। प्रेरित 1 का 15। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहाड़ी दिन चढ़ा है। नहीं, आप गलत पढ़ रहे हो। 1 का 15 बोला मैं। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में 120 व्यक्ति के लगभग से खड़ा होकर कहने लगा। हाँ, अभी क्या है, प्रभु यीशु मसीह जब पुनरुत्थान हुआ, वो क्या है, अभी वो चले गए, तब इन लोग क्या है, 120 व्यक्ति एक साथ इकट्ठा है, और एक साथ इकट्ठा है, और इन लोग क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति का चुनाव करने वाला है। देखिए, ध्यान दीजिए, ये ध्यान देने वाली बात है। जब एक साथ इकट्ठा है, और वो क्या करेंगे, उनमें से जो एक व्यक्ति वो चला गया, और उनका क्या करेंगे, वो उनका चुनाव करेंगे। ये है पहला शताब्दी के मंडली का। दूसरी बातें देखिए आप, इसी किताब का प्रेरितों का काम और उसका 2 अध्याय और उसका 14 वचन, प्रेरित 2 का 14, क्या लिखा है, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। अभी कितने जने हैं, 11 लोग। उनके आगे कितने बड़े समाज हैं, हम उनकी गिनती कर नहीं सकते, क्योंकि उनमें से 3000 लोग प्रभु में आया। या उनकी गिनती बहुतायत से था, पर यीशु मसीह के शिष्य जो हम उंगलियों में गिन सकते हैं, हजारों की संख्या, और 11 संख्या कोई मायने है क्या? कोई मायने नहीं है। पर इनका मायने ये था कि उन लोग प्रभु यीशु मसीह में एक होकर क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। ये है सबसे बड़ी बात है। और इसी प्रचार कर रहे थे, इतने ताकतवर प्रचारक था कि उनके प्रचार से क्या हुआ, 37 वचन में पढ़ते हैं, तब सुनने वालों का हृदय क्या हुआ, छिद गया। ऐसे हवा में बातें नहीं करना, कहते हैं ना, तेल मार के बातें करना, हा? ऐसा नहीं, सही रीति से बातों को बताया। और जब उन लोग उन बातों को, परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे, उनके हृदय को घायल किया। आगे बढ़िए, उसका 3 अध्याय का 1 वचन मैं छोटे शब्दों में बताऊंगा, क्योंकि हम लोग सुबह से बैठे हुए हैं, समय हो गया, बाकी को ट्रेन भी पकड़ना है, इसलिए ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, हम 20-25 मिनट में ख़त्म कर देंगे। 3 अध्याय उसका 1 वचन पढ़िए। पतरस और यूहन्ना पिछले बार प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे। अभी क्या है, पतरस और यूहन्ना, अभी ये जो 2 व्यक्ति है, हम कहेंगे 2 व्यक्ति, दोनों एक साथ एक सहकर्मी के रूप से काम कर रहे हैं। सुंदरराम फाटक में क्या है, एक लंगड़े व्यक्ति कितने दिन से भीख मांग रहे थे, ये हमें मालूम नहीं, पर ये हमें अच्छे से मालूम है, नाम है फाटक सुंदर, पर वो व्यक्ति क्या है, अपाहिज अवस्था में लोगों से भीख मांगता है। पर जब प्रभु यीशु मसीह के शिष्य से मुलाकात हो गया, तब एक बात का हम लोग जिक्र किया, एक बात का ऐलान किया जो आज हमें और आपको सीखना चाहिए। क्या कहा उन लोगों ने? क्या कहा? सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, यीशु नासरी के नाम से चल फिर।
और यही एकता की पावर है हमारा। यदि हमारी पत्रस यूहन्ना यदि इस काम को करने के बाद में कितना बड़ा समस्या उन लोगों के बीच में आया, और यीशु मसीह का नाम उन्होंने ऊंचा किया। यही एकता की मजबूती है। अभी देखिए आगे जब आप पढ़ेंगे ये 4 अध्याय का 18 वचन में, 4 अध्याय का 18 देखिए क्या कर रहा है। 4 का 18 पढ़ो। जब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। अभी क्या है, इन लोगों को बुलाया जा रहा है। क्या कह रहा है? जिस यीशु के नाम से तुम लोगों ने उसे स्वस्थ किया, अपाहिज को तुमने अच्छा किया। क्या कहता है? यीशु के नाम से कुछ ना बोलना और ना कुछ सिखाना। आज भी समाज में हम रहते हैं, आज भी ऐसे आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, पिछले दिन धनबाद में भी घटना घट गया ना ब्रदर, ये आम क्या है, आज के समय में आम बात हो गया। हम लोग कहेंगे हमारे से भी हजारों वर्षों पहले शताब्दी के मंडली के भक्त जनों ने भी इसी बात का सामना किया। यीशु के नाम से तुम प्रचार नहीं करना, यीशु के नाम से तुम नहीं कहना। पर उन लोगों ने क्या कहा? उन लोग कहता है, क्या कहता है? परंतु पतरस यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? उन्होंने कहा नहीं, आपकी बात आपके पास रहने दो, मेरी बात मेरे पास रहने दो, आपका सिद्धांत आप मानो, मैंने जो अपने आंखों से देखा, हम लोगों ने जो सुना है, हम लोगों ने जो देखा है, उस बात से हम लोग कतई क्या है, हम पीछे नहीं हट सकते। उसके लिए जो भी हमें करना, आप सोचिए, उसी में से पतरस कहता है, चल चले भाई, क्या झूठ जमाना में हो रहे, चल चल, क्या होता उस समय? और दोनों व्यक्ति मजबूती के साथ खड़े, उन्हें क्या है, लज्जित होना नहीं। अब ये 5 अध्याय का 11 वचन देखिए, 5 का 11। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा। अभी मैं ये बात क्यों पढ़ाना चाहता हूँ? कलीसिया में जब क्या है, एक न्याय आप किया, क्या है, हननिया सफीरा ने जब गलत किया और परमेश्वर की आत्मा से जब झूठ बोला, और क्या क्या उसके कारण क्या है, हननिया सफीरा को परमेश्वर की ओर दंड मिला, तब आप देखिएगा उसके खिलाफ कोई नई आवाज। आज कलीसिया में क्या होता है, यदि किसी को शासन करो या अपना कोई है तो क्या करते, उसको दबा दिया जाता है, उसके बारे में कोई शब्द ही नहीं उठाते। कहने का मतलब, मैं इस वचन को इसलिए पढ़ा, जहां न्याय करना चाहिए कलीसिया शांत बैठा, उतना ही नहीं, पर क्या है, कलीसिया इन बातों से क्या सुनने वालों में, उन लोगों में क्या है, उन लोग भयभीत हो। यानी इस बात को क्या पतरस की ओर से जो बातें रखा गया मंडली में, उस बात को सम्मान के साथ, एकता के साथ उन लोगों ने कबूल करने के लिए भी तैयार है। उस समय प्रभु के लोगों का समस्या क्या होता है, अपने लोगों में या अपने बारे में या अपने कुटुंब में वो न्याय नहीं कर सकते। और परमेश्वर के मंडली में ऐसा, जो सही वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और पहले शताब्दी की मंडली में भी क्या है, उन बातों में क्या है, वो विरोध नहीं, अपने मुंह को बंद करके उन बातों को उन लोगों ने एकता के साथ, हाँ तो हाँ, ना तो ना, इन बात को मान। अभी आप देखिए 8 अध्याय का एक वचन को जब हम पढ़ते हैं,
अभी कलीसिया में क्या है, बड़ा उपद्रव है। स्तिफानुस के बलिदान के कारण कलीसिया बहुत संकट में आ गया, क्लेश में आ गया, दुख में आ गया, मुसीबतों में आ गए। पर कलीसिया क्या कर रहा है? 4 वचन में क्या पढ़ते हैं? वो बितर बितर हो गए। पर कलीसिया क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? सुसमाचार का काम कर रहा है। इसीलिए मैंने वो लकड़ी को दिखाया। हमारे जीवन में जितनी भी समस्या आए, यदि हम एक है तो हम कितने भी संकट और तकलीफ और क्लेश क्यों ना आए, हम सुसमाचार के लिए पीछे कदम हटा नहीं सकते। उन लोगों ने प्रभु परमेश्वर के बारे में या प्रभु यीशु मसीह के बारे में कोई भी अशब्द उन लोगों ने नहीं कहा। पर उन क्लेशों में भी क्या है, उन लोगों ने आनंद करते हुए खुशी के साथ वो सुसमाचार का प्रचार किया। प्रिय, आज हम लोग इस जगह से जाएंगे, पर एक बात हम सबों को याद रखना है। बहुत सारे बातें हमने सुनी, पर प्रभु एक बात हमें बताना चाहते हैं। हम कैसे भी परिस्थिति में ना क्यों ना हो, हम कलीसिया हर एक बातों में एक सहमति के साथ, एक विचार के साथ, एक मन के साथ, एक साथ क्या है, यदि हम आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ हमारी व्यक्तिगत जीवन में, हमारी परिवार में हम तो बढ़ेंगे ही, परिवार भी बढ़ेगा, साथ साथ में क्या है, कलीसिया में मजबूती है। जब हम सामरिया स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, सामरिया स्त्री के बारे में जब मैं पढ़ता हूं, सामरिया स्त्री के बारे में क्या है, परमेश्वर ने का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, वो सुखाड़ सामरिया प्रदेश में गया, यहूदी लोगों में ये ऐलान कर दिया, जिस जाति को तुम घृणा करते हो, जिस जाति को तुम अपने आप से दूरी रखना चाहते हो, उस सारे सिद्धांत को मैं क्या करता हूं, मैं तोड़ना चाहता हूं, उस सारे विचार को मैं तोड़ना चाहता हूं। और सामरिया स्त्री का एक बेविचार से जीवन बिताने वाला, और प्रभु से जब उसने बातें किया, प्रभु के सामने, और प्रभु ने सारी उनकी जीवन की पुरानी बातें बता दी, वो स्त्री क्या है, आनंदित हो। और उसके बाद क्या है, ऐसा घटना चक्र घूम गया, जो सामरिया लोग सामरिया स्त्री से घृणा करती थी, या जो स्त्री को देखकर ये कहती थी, ये हमको क्या बताए, ये हमको कैसे सिखाएगी, जिनका जीवन ठीक नहीं। पर उन्होंने आकर एक बात कहा, मैंने जो किया है ये सारे बातें उसने, क्या ही तो भविष्यवक्ता नहीं। हम ये कहना चाहते हैं, आज भी सामरिया स्त्रियों के तरह आज मसीह लोगों को, यहाँ के समाज, यहाँ के लोग हमें घृणा नजर से देखते हैं। परंतु ये बात याद रखिएगा, हम लोग भी परमेश्वर के नजर में अन्य जाति लोग थे, हम लोग भी सामरिया से कम नहीं थे। पर प्रभु ने क्या किया, हमारे बंधन को तोड़ दिया। प्रभु ने सारे हमारे जीवन के रीति रिवाजों को निकाल फेंका है, और उसी जीवन को क्या किया, प्रभु ने एकता के डोर में क्या किया, बांध दिया, एकता के डोर में बांध दिया, और उसी एकता के साथ हम चले। मैं एक बात कहना चाहता हूँ श्री उत्साह के लिए, मैं इधर आया ना तो मैं रघु ब्रदर से बातें किया, ना रघु ब्रदर मुझसे बातें किया इस प्रोग्राम को किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है, और मेरा जिम्मेदारी मुझे मालूम है, ब्रदर रघु का जिम्मेदारी रघु को मालूम है, और मुझे मालूम है जो काम वो ऑफिस में बैठ के करेगा मैं नहीं कर सकता, इसलिए ये काम मुझे करना, मुझे करना। इसी को कहता है एकता, इसी को कहता है अपना जिम्मेदारी को आप समझ लो। किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं कि ब्रदर आपको करना है, फलाना ढेकान करना है, ऐसा नहीं।
आप काम को ढूंढो अपने से और अपने से जिम्मेवारी के साथ करो। इसी को कहता है एक। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, प्रभु सहायता करे। जैसे हम लोगों ने 2019 में मेरे ख्याल में जो सेवकाई हम लोगों ने किया, पर इस सेवकाई के जरिए अलग अलग जगहों से हम लोगों ने आया, कुछ नए नए भाइयों ने आया, कुछ बहनों ने आया, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। हम कभी नहीं चाहते कि हम आगे रहें, हम ये चाहते हैं आप लोग आगे बढ़िए, हम लोग पीछे हैं। यही हमारे लिए वो, यही हमारे लिए। प्रभु इस छोटे से वचन से हम सबको आशीष दे, अनुग्रह करे। यदि प्रभु का आगमन ना हुआ तो हम फिर एक बार मिलकर परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। धन्यवाद।